हेलो एंड एवरीवन। और अभी हम टॉपिक्स कर रहे हैं 10 टॉपिक और। ठीक है, तो ये 24 अप्रैल को मैं बना रहा हूँ बट 25 अप्रैल के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि अगर कभी गलत आ जाए तो आप लोग भी बता सकते हो, राइट। तो पाई डे, ठीक है, पाई डे यू नो व्हाट इज़ पाई। पाई 3.14 पॉइंट ये इसकी वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, तो अब पाई डे सेलिब्रेट होता है 14 मार्च को। ठीक है, और अब आप लोगों ने कैसे याद रखना है, 14 यहाँ से और 3 का यहाँ से मार्च। ठीक है, तो मार्च 14 पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस दिन होता क्या है बेसिकली, इस दिन पाई ईटिंग होती है और डिस्कशन होता है अबाउट पाई। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ 314 आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन पाई and its decimal representation. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सपोर्टेड द डेजिग्नेशन ऑफ द पाई डे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए पाई डे कब आता है। एनीवे आगे चलते हैं। तो ये जो है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का, ये साइड में पिक है इसकी, और भी बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है ये बाय द वे एयरपोर्ट। इसकी बहुत सारी पिक्स हैं, अगर आप देखोगे ना तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। ठीक है, तो चांगी एयरपोर्ट के बारे में क्या है, चांगी एयरपोर्ट के बारे में है, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट हैज़ बिन क्राउन्ड द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट बेस्ट एविएशन हब फॉर द 7th टाइम इन अ रो। तो 7वीं बार हुआ। वाइल न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी IGI एयरपोर्ट फीचर्ड एट नंबर 59। तो हमारा 59 नंबर पे है और ये बेस्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। तशी गैंग, ताशी गैंग कहाँ पर है, ताशी गंग या ताशी गैंग शायद ऐसा कुछ नाम होगा। ताशी गैंग है, एक विलेज है, कहाँ पर है, अ विलेज नियर एन एंशियंट मोनेस्ट्री इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट सेटलमेंट इन स्पीति वैली एंड इज़ लोकेटेड इन द सतलुज रिवर वैली नियर द इंडिया तिब्बत बॉर्डर। ठीक है, तो ताशीगंज जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग बूथ है। ये इसीलिए न्यूज़ में था कि यहाँ पर कुछ डिसीजंस हुए थे कि यहाँ और क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है लोगों को, तो कि आके वो वोट करें। तो आप देखिए, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है एंड हम गांव-गांव तक, कोने कोने तक वोटिंग एबिलिटीज़ पहुँचाने में लोगों को कितने ज़्यादा हम लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, राइट। तो दिस इज़ समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। आगे चलते हैं, मिशन शक्ति। ठीक है, तो मिशन शक्ति बेसिकली ये मिशन क्या है, ये मिशन शक्ति बेसिकली हमने एंटी सैटेलाइट वेपन बनाया है। ठीक है, हम सैटेलाइट उड़ा सकते हैं आउटर स्पेस में, तो उसके लिए मिशन शक्ति है। ठीक है, 27 मार्च 2019 की खबर है ये, और हमने टेस्ट किया उस दिन किसको, एंटी सैटेलाइट वेपन को। ठीक है, और ऑपरेशन का कोड नेम था मिशन शक्ति। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। Target of the test was a satellite present in the lower Earth orbit, which was hit with a kinetic kill vehicle. ठीक है, क्या नाम था, काइनेटिक किल व्हीकल। चलो कोई बात नहीं, ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ अर्थ के लो ऑर्बिट में थी वो, और कोड नेम था मिशन शक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। द टेस्ट मेड इंडिया द 4th कंट्री आफ्टर US रशिया एंड चाइना। तो हमारे प्राउड की बात है कि हम 4th कंट्री हैं इन 3 कंट्रीज़ के बाद जिसने ये टेस्ट किया। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी टू ट्रबल यू। ठीक है, बीच में फ़ोन आ जाता है। चलो, तो टू हैव टेस्टेड ए सैट वेपन। ठीक है, आगे चलते हैं। टेस्ट पार्क कंसर्न्स रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ स्पेस डेब्रीज, कि भाई स्पेस डेब्री बन गए होंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको संतुष्ट कराया, कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने संतुष्ट करा कि स्पेस डेब्रीज जो जनरेट हो रहे टेस्ट के, वो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं है, कम टाइम के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है टर्निंग अवार्ड। ठीक है, तो टर्निंग अवार्ड को अनऑफिशियल नोबेल प्राइज़ फॉर कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ साइड पे लिखा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, एनुअल प्राइज़ है, कौन देता है ये, एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी। ठीक है, टू इंडिविजुअल्स सिलेक्टेड फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ लास्टिंग मेजर टेक्निकल इंपॉर्टेंस द इन द कंप्यूटर फील्ड। ठीक है, मतलब कंप्यूटर फील्ड में किसी ने भी लास्टिंग टेक्निकल इंपॉर्टेंस का कोई नया रिसर्च किया या कोई खोज की या जिससे बहुत फ़ायदा, तो वो अवार्ड ऑब्वियसली उनको मिलता है। ठीक है, अवार्ड इज़ जनरली रिकॉग्नाइज एज द हाईएस्ट डिस्टिंक्शन इन द कंप्यूटर साइंस। ठीक है, हाईएस्ट डिस्टिंक्शन इन कंप्यूटर साइंस के लिए अवार्ड मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग कंप्यूटर इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स है। प्रेजेंटेड बाय एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। रिवॉर्ड कितना डॉलर, इतने डॉलर मिलते हैं, ठीक है। 10 लाख US डॉलर्स, ठीक है। 10 लाख नहीं कहेंगे हमेशा, वैसे 1 मिलियन कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर US डॉलर्स के उसमें ही बात करें तो बाकी 10 लाख अगर ज़ीरोज़ देखे जाएँ तो 10 लाख क्या अराउंड होता है, तो क्योंकि 1 मिलियन 10 लाख न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, ठीक है। डॉलर नहीं, 10 लाख रुपए और 10 लाख डॉलर में तो बहुत फ़र्क होता है। आगे चलते हैं। फर्स्ट अवॉर्डेड 1966, 54 ईयर्स अगो, ठीक है। अब लास्ट अवॉर्डेड 2019 में किसको? एड कैटमुल और पैट हैनराह ने इसको जो है साथ में शेयर किया था, ठीक है। फॉर फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन टू द 3D कंप्यूटिंग ग्राफिक्स एंड द रेवोल्यूशन इम्पैक्ट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज ऑन कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, फिल्म मेकिंग वगैरह में, ठीक है। तो जैसे आप देखते हो यार, ये सब बनती है ना मूवीज़, आयरन मैन वगैरह वगैरह टाइप की, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है राइटर चेतन भगत, इंडिया पॉजिटिव, ठीक है। इंडिया पॉजिटिव एक बुक है, चेतन भगत ने लिखी है, तो हम चेतन भगत के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। इंडियन ऑथर है, ठीक है। कॉलमिस्ट है, known for English novels about young middle class Indians. Chetan Bhagat was included in Times list of world's 100 most influential people in 2010, ठीक है। आगे चलते हैं। पद्मा ब्रिज क्या है? मल्टीपर्पज़ ब्रिज है, रोड का और रेल का ब्रिज है पद्मा ब्रिज, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, बाय द वे ये भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। पूरा होके इससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा, एनीवे पूरा नहीं हुआ है। इट विल कंटिन्यू कनेक्ट लुहजोंग, मुंशीगंज टू सरियतपुर एंड मदारीपुर, ठीक है। तो इतना नहीं याद रखना, पर ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। लिंकिंग द साउथ वेस्ट ऑफ द कंट्री टू द नॉर्थ एंड द नदर्न एंड द ईस्टर्न रीजन्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये पद्मा रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी जगहों को ये जो है जोड़ेगा। दमन इनिशिएटिव फॉर मलेरिया, तो ये क्या है दमन इनिशिएटिव, ठीक है। तो दमन इनिशिएटिव क्या है? ओडिशा का है, ठीक है। हैज़ इमर्ज एज इंस्पिरेशनल इन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट मलेरिया, ठीक है। मलेरिया के अगेंस्ट था ये दमन इनिशिएटिव, ठीक है। आगे चलते हैं। WHO ने जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट निकाली थी 2018 की। टर्न द स्पॉटलाइट ऑन इंडियाज रीसेंट स्ट्राइड अगेंस्ट मलेरिया। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री अमंग द 11 हाइएस्ट बर्डन कंट्रीज दैट सॉ सब्सटैंशियल प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग द डिजीज बर्डन, ठीक है। इट सॉ 24% डिक्रीज इन 2017 कंपेयर टू 2016, ठीक है। 24% ज़्यादा डिक्रीज़, मतलब कि पहले जो डिक्रीज़ हो रहा था केसेस में, उससे भी 24% गुना ज़्यादा डिक्रीज़ होने लग गया इंडिया में, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब पहले 10% हो रहा था और जो पहले था उससे भी 24% ज़्यादा आगे। दिस शोज़ दैट इंडिया हैज़ अज्यूम्ड दैट लीडरशिप रोल इन एडवांसिंग ग्लोबल एफर्ट्स टू एंड मलेरिया, ठीक है। आगे क्या? country's success provides hope to the other highest burden countries to tackle malaria head on. तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव बेसिकली इंडिया ने लिए थे, ठीक है। जैसे वो चला था बीच में, DD पे भी ऐड आता था और भी बड़ी जगहों पर ऐड आता था कि मलेरिया के लिए कूलर में पानी बदलें, पानी खड़ा ना रहने दें। ये एड्स आपने भी काफ़ी देखे होंगे। तो इनिशिएटिव तो लिया था हमारी कंट्री ने बहुत ही तगड़ी तरीके से, तभी इस डिज़ीज़ को हम कर्ब कर पाए हैं। अब है रेड फोर्ट डिक्लेरेशन। तो आप देख रहे हो पीछे नेल्सन मंडेला की फ़ोटो है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है बाय द वे, और ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में। अच्छा, ये साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट होंगे सिरिल रामापोसा, ठीक है। सॉरी, नेल्सन मंडेला नहीं है, आई थॉट ये नेल्सन मंडेला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। India and South Africa will update the 20-year-old strategic partnership, agreeing on comparison roadmap on the ahead when South African President Cyril Ramaphosa, who is Republic Day chief guest, meets the Prime Minister Narendra Modi, ठीक है। आगे चलते हैं। About the strategic partnership between India and South Africa, called the Red Fort Declaration, was signed in 1997 by the South African President Nelson Mandela and former PM HD देवेगौड़ा। हाँ, तो ये पीछे, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये मैं सोच रहा था कि नहीं है नेल्सन मंडेला, बट ये नेल्सन मंडेला ही है, और ये हैं PM हमारे देवेगौड़ा जी, HD देवेगौड़ा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ऑफिशियली सेड एज द एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप वुड बी रिव्यूड
and updated with 3-year plan of action, security cooperation, trade and investment, tourism, harnessing the blue economy, maritime cooperation, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इन चीज़ों में, इन जगहों पे पार्टनरशिप की जाएगी। ठीक है, डिफेंस डील्स, द टू साइड्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लोर डिफेंस डील्स बैकड्रॉप टू लिफ्टिंग 13-year-old बैन ऑन साउथ अफ्रीकन डिफेंस फर्म डेनल। तो जो डेनल पे जो हमने बैन लगाया था उसको हम हटा देंगे। दैट वॉज बार्ड फ्रॉम डूइंग बिजनेस इन इंडिया सिंस 2005। तो ये इस पे बैन हम हटा देंगे। आगे चलते हैं। Daniel was finally removed from the blacklist in September 2018. The Supreme Court subsequently dismissed the corruption charge against the company. ठीक है, तो कंपनी के खिलाफ जो करप्शन चार्जेस थे वो हटा दिए गए हैं। ड्यूरिंग हिज विजिट मिस्टर रामापोसा, जिनकी मैंने फ़ोटो नहीं दी है यहाँ, डिलीवर्ड फर्स्ट IBSA गांधी मंडेला मेमोरियल फ्रीडम लेक्चर। ठीक है, तो उन्होंने लेक्चर भी दिया कहाँ पर? इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल दो पीछे की पिक्चर्स बिल्कुल रिजेंबल नहीं कर रही कि नए प्रेसिडेंट की फ़ोटो होनी चाहिए थी यहाँ, बट नेल्सन मंडेला जी की फ़ोटो है HD देवेगौड़ा के साथ, तो आप ये चला लीजिए तो ये याद रहेगा। शायद की फ़ोटो देखी थी नेल्सन मंडेला की, तो गांधी मंडेला मेमोरियल फ्रीडम लेक्चर दिया। 150th एनिवर्सरी भी थी ना गांधी जी की पिछले साल, आपको पता हो तो 2019 में। चलिए, यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो वेरी मच। और इन टॉपिक्स को ढंग से होपफुली आपने नोट्स बना लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दोनों में से आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। ठीक है, पर अच्छे से करिए। आज के रिज़ल्ट से मेरे को पता लग जाएगा आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और इन लेक्चर का इफ़ेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय।